एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शैडो वर्ल्ड डार्क यूनिवर्सिटी सिटी दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है 5 साल पहले पृथ्वी पर अचानक एक बड़े नंबर पे बहुत सारे इंटरडिमेंशनल पोर्टल अपीयर हुए और उन्हें बाद में गेट्स कहा गया और उन गेट्स के जरिए इंसान किसी डिफरेंट लेवल के शैडो वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं और जो इंसान इसमें एंटर कर सकते हैं उन्हें अवेकन के नाम से जाना जाता है, जो कि शैडो वर्ल्ड के जरिए चूज किए गए हैं। उनके पास पावर गेन करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनकी लाइफ किसी भी वक्त जा सकती है क्योंकि उनकी लाइफ हर पल जोखिम भरी है। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर मैजिशियन स्यू ताओ पर अटैक करता है, लेकिन अचानक उसके अटैक को कोई डिफेंड कर लेता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए ताओ से कह रहा होता है, डरो मत, हम यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। और ये जो लेडी होती है ये स्वॉर्डमैन लियो जियो होती है, जो कि ताओ को डिफेंड कर रही होती है। दूसरी तरफ फाइटर आनिया, वो भी दूसरे मॉन्स्टर को मार रही होती है और कह रही होती है, शिट, जितनी भी ज्यादा हम मारते हैं उतने ही ज्यादा अपेयर हो जाते हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी। उसी के साथ साथ हमारे थकान का स्तर ये काफी ज्यादा है और हमारे अटैक पावर ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसी के साथ उसका साथी वॉरियर झाओ हाइशियान, वो भी दूसरे मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहा होता है, 70 साल तक जिंदा रहने की मेरी इच्छा अब लगता है मरने वाली है, ऐसे चलता रहा तो हम लोग ऐसे लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तभी वहाँ पे लूफेंग आता है, जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है, चलो अब शील्ड को उठाओ और मुझे ट्राई करने दो। ये सुनते ही हाइशियान काफी साधारण होता है। दूसरी तरफ लूजियो लूफेंग से कह रही होती, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक न्यू कॉमर हो जिसने पहली बार इस दुनिया में एंटर किया है। उसी के साथ साथ तुम्हारे पास कोई लेवल नहीं है और ना ही कोई स्किल है, और अगर तुम उनसे लड़ने जाओगे तो तुम फालतू में ही मारे जाओगे। तो लूफेंग कह रहा होता है, हर न्यू कॉमर को पहली बार किसी भी बैटल में लड़ना पड़ता है, तो इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। लूजियो कह रही होती है, इस बार नहीं, यहाँ मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ ये सीक्रेट वर्ल्ड से काफी ज्यादा है, तुम इनसे लड़ नहीं सकते। और वो सभी ऐसे फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ताओ वो भी अपनी मैजिक का यूज कर रही होती है और उन सभी को हील कर रही होती है, जो कि देखते ही हाइशान कह रहा होता है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इस न्यू कॉमर को हमारे सीनियर से पहले मरने नहीं देना चाहिए, हमें उसे बचाने होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और सभी अपने अपने डिफेंस को बफ करते हैं और उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लूफेंग ताओ से कह रहा होता है, अब इसे उठाओ, वक्त आ गया है, जो कि देखते ही ताओ अपनी मैजिक को यूज करती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं एक मॉन्स्टर लूजियो पे भारी पड़ रहा होता है और वो लूजियो को पकड़ लेता है, जो कि देखते ही लूजियो अपने मन में कह रही होती है, तो ये सब कुछ इस तरह खत्म होने वाला है, अब लगता है मैं मरने वाली हूँ। और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी लूफेंग काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसके हाथ को काट देता है और लूजियो को बचा लेता है, जो कि देखती लूजियो काफी साधारण होती है और उसे कह रही होती है, क्या तुमने मुझे बचाया है, आखिर कैसे? जो कि सुनते ही लूफेंग उससे कह रहा होता है, अभी चिट चट करने का कोई भी वक्त नहीं है, अभी सबसे पहले हमें इन मॉन्स्टर को मारना होगा। और ये कहते हैं वो स्वॉर्ड को फेंकते हुए एक स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लूजियो ये सब देखते ही काफी हैरान होती है और अपने में कह रही होती है, उसने से एक ही सेकंड में मार दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? हाइशान कह रहा होता है, ये बच्चा अपने स्वॉर्ड से तेज और काफी ज्यादा सटीक है और इसका हर एक वार एक कमजोर जगह पे लग रहा है, आखिर ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो एक न्यू कमर है। तो आनिया उससे कह रही होती है, क्या तुम सचमुच एक लेवल 1 के न्यू कमर हो? तो लूफेंग उससे कह रहा होता है, नहीं, अब और नहीं। हम देखते हैं उसका लेवल 2 हो चुका होता है। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, पास ही में एक मॉन्स्टर लियर है और जल्दी यहाँ पे हजारों मॉन्स्टर के झुंड आ जाएंगे, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाइशन उसे कह रहा होता है, क्या न्यू कॉमर, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो लूफेंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, फॉलो मी, इस रास्ते चलो। ये सुनते लूजियो कह रही होती है, सभी लोग इसको फॉलो करो, हमें इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और लूफेंग आगे बढ़ते हुए सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और आगे का रास्ता खाली करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो लूजियो से कह रही होती है, क्या तुम सच में एक न्यूबी हो? तुम्हारे स्किल को देखते हुए लगता है कि तुम बिल्कुल भी एक न्यूबी नहीं हो, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो लूफेंग उससे कहता है, क्या तुम्हें देख के लगता नहीं है मैं लेवल 2 का हूँ? तो लूजियो कह रही होती है, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन कैसे? और इसी के साथ साथ तुम इतने पावरफुल भी हो। तो लूफेंग उससे कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं 3000 सालों से ही इसी दुनिया में फंसा हूँ। जो कि सुनते ही लूजियो कहती है, क्या ये क्या बकवास है? तभी इसके पीछे से मॉन्स्टर अटैक करता है। तो लूफेंग उस मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है, प्रिसाइज होने के लिए मैं 3000 सालों से इसी दिन में फंसा हूँ और कल 6 बजे जैसे ही सूरज उगेगा मैं इस दुनिया में फिर से वापस आ जाऊंगा और उस पल तक हर किसी को इस शैडो वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो लूजियो से कह रही होती है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, अगर ऐसे ही है तो तुम हमारी लाइफ की परवाह क्यों कर रहे हो? लूफेंग उससे कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 3000 सालों से मेरी रिइंकार्नेशन में तुमने हर बार बार मुझे बचाया है, हर बार बस तुम मेरे लिए मरते रहे, इसलिए मैं चाहे कितनी भी बार रिइंकार्नेट क्यों ना हो जाऊं, मुझे तुम्हें बार सेफली भेजना ही होगा। रिइंकार्नेशन के लंबे सालों से ये मेरा सस्टेनेंस और सल्वेशन है। ये सुनते ही लूजियो से कह रही होती है, मैं तुम्हारी बातों से काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें तो फ्लर्टिंग में माहिर होना चाहिए। तो ताओ उससे कह रही होती है, बिग ब्रदर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या 3000 सालों तक बिना रुके लड़ते रहना ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग नहीं है? तो लूफेंग कहता है, इसलिए मैंने 3000 सालों में कुछ भी नहीं किया, मैंने शैडो वर्ल्ड सिस्टम के सारे क्लास चेंजेस, स्किल और हिडन एलिमेंट को रिसर्च किया और उसी के साथ साथ मैंने इस दुनिया में एंटर करने वाले अवेकन पीपल से दूसरे शैडो वर्ल्ड के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की है। जो कि सुनते ही लूजियो से कह रही होती है, वाह, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम इस शैडो वर्ल्ड का सेकंड सिस्टम हो। तो लूफेंग आगे के मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है कुछ ऐसा ही। तो इस पॉइंट से
तुम एक फ्लाईओवर के साथ चलते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना। तो ताओ ताओ से कह रही होती है, बड़े भाई क्या तुम हमसे अलग होने जा रहे हो? लूफिंग उसके सिर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तुम सभी मेरे साथी हो जो कि अनगिनत बार एक साथ लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन इस बार नहीं। अब जबकि तुम लोग यहाँ से सेफली निकल सकते हो तो हम लोग अलग नहीं होंगे। वैसे भी मेरे पास निपटने के लिए और कुछ भी है। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है और ये कहते ही वो उन लोगों से कह रहा होता है, तुम सब यहाँ से जाओ, मैं पहले इन मॉन्स्टर को मार लूं। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मॉन्स्टर को मार रही होती है और वो उन्हें मारते हुए अपने मन में कह रही होती है, वो यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, चाहे मैं कितने भी मार डालूं ये आते ही जा रहे हैं। और ये गन स्मिथ लिंग यू होती है, वो उन सभी को अपने गन से मार रही होती है, लेकिन उसकी एमओ भी खत्म होने वाली होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, बस एमओ खत्म होने वाली है। इसे देख लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे हाथों में खत्म होने वाली है। तभी वहाँ पे लूफिंग आते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर को मारता है, जो कि देखते ही लिंग यू काफी हैरान होती है और उससे कहती है, आखिर तुम कौन हो? तो लूफिंग उसका हाथ पकड़ते हुए आगे भाग रहा होता है और उससे कहता है, आगे एक लिफ्ट है जिससे तुम 13 फ्लोर नीचे जाओ और से 1302 को खोलो, उसमें वो सारे के सारे गोले बारूद है जिसकी तुम्हें जरूरत है और पासवर्ड है 0014। ये कहते हैं वो उसे उस लिफ्ट पे भेज देता है और 13 फ्लोर पे क्लिक कर देता है। जो कि देखते ही लिंग उससे कह रही होती है, आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। जो कि सुनते ही लूफिंग उससे कह रहा होता है, क्योंकि हम सभी साथी है और इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। ये कहते हुए उन मॉन्स्टर को मारता है और कहता है, 1 मिनट 6 सेकंड 30 साल के बाद फाइनली मैं 1 सेकंड फास्टर हो चुका हूँ। दूसरी तरफ वो सारे के सारे मॉन्स्टर लूजियो की टीम के पीछे जा रही होती है और लूजियो की टीम आगे आगे भाग रही होती है। ताओ तो अपने मैजिक से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जो कि देखते ही आनिया कह रही होती है, उस आदमी ने हमें इससे पंगा लेने के लिए नहीं कहा था, है ना? उसने हमें आगे दौड़ते रहने के लिए कहा था, लेकिन हम इससे क्यों लड़ रहे हैं? जो कि सुनते ताओ तो कह रही होती है, लगता है हम लोग जाल में फंसने वाले हैं। तो लूजियो कह रही होती है, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। तभी उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है। जो कि देखते ही लूजियो कह रही होती है, शायद ये वही है, उसने शॉर्टकट अपनाया और हमसे जल्दी पहुंच गया। लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है, तुम लोग चलते रहो, मैं इनका ध्यान रखता हूँ। और वो लाखों मॉन्स्टर लूफिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो लूफिंग लाइटर निकालते हुए कह रहा होता है, माफ करना, लेकिन अब तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ से आगे कोई एंट्री नहीं है। और ये कहते हैं वो वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है। ये सब देखते लूजियो काफी हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, ये लड़का ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो लूफिंग उससे कह रहा होता है, पीछे मत देखो और आगे भागते रहो। और वो सभी जल्दी उस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पे जाते लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है, चिंता मत करो, जितना की कैलकुलेट किया गया था बॉम्ब ब्लास्ट की रेंज उतनी ही है, तो इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ इन सारे मॉन्स्टर का सफाया कर दिया गया है और ये सुरंग बंद हो चुकी है, तो चलो एक सेफ जगह पे चलते हैं। जो कि सुनते सभी वहाँ पे खड़े होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जो कि देखते लूफिंग कहता है, बस यहाँ पे एक मूर्ति की तरह खड़े मत रहो, मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहते वो उन्हें एक जगह ले जाता है और कह रहा होता है, एक बार जब तुम यहाँ पे पहुंच गए तो तुम लोग सेफ हो, तो अब क्या तुम मुझ पे यकीन करते हो? तो लूजियो से कह रही होती है, मेरा मानना यह है कि तुम एक ग्रेट रुकी हो, लेकिन मुझसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम 3000 सालों से एक ही दिन दोहरा रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो आनिया कहती है, इस सिटी का मैप और बॉम्ब्स पाना इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है और तुम्हारी जो कहानी है ये हमें कन्विंसिंग करने के लिए काफी नहीं है। तो ताओ तो उसके पास आते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर 3000 साल ये काफी ज्यादा लंबा होगा, है ना? तो आपने यहाँ पे लड़ाई के अलावा क्या क्या किया? जो कि सुनते ही लूफिंग उससे कहता है, ये सच में काफी ज्यादा लंबा था, इसलिए मैंने टाइम गुजारने के लिए स्ट्रगल के अलावा और भी बहुत कुछ सीखी है। एग्जाम्पल के लिए फ्लाइंग जेट को उड़ाना, सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के लिए प्रोग्राम को लिखना, उसी के साथ साथ मैंने कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी सीखे, उसी के साथ साथ टेस्ट वगैरह को सीखा और उसमें एक्सपर्ट बना और ऐसे ही बहुत कुछ। जो कि सुनते आनिया उससे कहती है, ये डार्क यूनिवर्सिटी एक बड़ी शैडो वर्ल्ड है और यहाँ कम से कम सैकड़ों अवेकन लोग हैं जो कि इसी वक्त यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए हैं, तुम बस हमें नहीं जानते, क्यों, है ना? तो ये सुनते ही लूफिंग उससे कहता है, मैं उनमें से लगभग सारे के सारे अवेकन प्लेयर को जानता हूँ और इस काउंटलेस रिपीटेशन की वजह से मैंने कई सारे लोगों से कई सीक्रेट भी सीखे हैं। हालांकि सिर्फ 7 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना सच्चा साथी मानता हूँ, जो कई बार मेरे साथ लड़े और मरे। तो ये सुनते तो कहती है, हम चारों के अलावा 3 लोग और भी है क्या? तो उसकी बात सुनते हुए लूजियो से कह रही होती है, उसकी बात मत सुनो, एक दिन को 3000 साल तक दोहराने जैसी बात ये कैसे सच हो सकती है? ये तो कहानी है। तो लूफिंग उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता मेरी गॉडेस, लेकिन हम फिर से अलग होने जा रहे हैं। ये सुनते लूजियो काफी हैरान होती है और उससे कह रही होती है, तुम एक चमकदार झूठे इंसान हो, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक तुम दोबारा टाइम में वापस नहीं जाओगे? तो लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है, गॉडेस ने सचमुच मुझे सब कुछ समझा दिया है, खैर मैं तुम्हें अपनी अगली रिइंकार्नेशन से पहले सुरक्षित वापस भेज दूंगा। ये कहते हैं वो उस केबल कार में चढ़ जाता है और वो केबल कार चलने लगती है। जो कि देखते ताओ तो कह रही होती है, अरे वो केबल कार अचानक क्यों चल रही है? तो लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर हूँ और केबल कार को हैक करने के लिए मुझे बस इस सिटी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हैक करने की जरूरत है। एंड इसी के साथ वो जान लगता है और ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। तो ये एपिसोड और ये सीरीज कैसी लगी तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।